नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नामनिरुद्धाय संकर्षणाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्महिताय च जगद्भीताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपे गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगिनी राधे वृंदावनीश्वरी विषभानुसुता देवी प्रणमाति हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। माखन चोर की जय हो। आदरणीय श्री कृष्ण अनुरागी समस्त संत महात्मन एवं श्रीमद् भागवत प्रेमी आप सभी को चमड़ा विहार सिंगनी प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। ये भूमि वो पावन भूमि है जहाँ भगवान की हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर हरिनाम संकीर्तन होता है वह भूमि वृंदावन भूमि बन जाता है। इसीलिए इस ग्रामवासी आप सभी अपार भगवान की कृपा है और समस्त ग्रामवासी की अनुपम कृपाओं से यह कथा रूपी अमृत रसपान इस प्रांगण में हो रहा है। इसलिए आप सभी भक्तों की आपकी आत्मिक इच्छाओं को एवं देविक गुणों से युक्त आपकी इस इच्छाओं को एवं मुमुक्षाओं को मेरे कोटि कोटि नमन। आप सभी भगवान की अनुपम लीलाओं की गाथा श्रवण करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान की कथा जीवन की हर व्यथाओं को दूर करता है, क्योंकि ये जो कथा है ये कथा रूपी अमृत रस आस्वादन जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यम तदात भागवतम लभते। मनुष्य के जन्म जन्मांतर की कर्म फल का उदय होता है, तभी इस भागवत रूपी अमृत रस आस्वादन कर पाते हैं। ये भागवत भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जिस प्रकार से बांके बिहारी जगन्नाथ धाम द्वारिकाधीश भगवान का मूर्ति स्वरूप धाम है, ठीक उसी प्रकार का श्रीमद् भागवत भगवान के वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान इस धाराधाम से जा रहे थे तो उद्धव और गोपियों चित्कार करने लगे। तभी भगवान कहने लगे कि जाओ उद्धव तुम अपने पोथी को लाओ, भागवत गीताओं को उसी पोथी में हम समावेश है। इसीलिए आज तक भगवान का साक्षात स्वरूप यदि हम लोग को ये भगवान का वांग्मय स्वरूप। इसीलिए जीवन में मनुष्य की कर्मों फल का पुनर्जन्मों की कर्मों फल का उदय होता है, तभी इस कथा रूपी अमृत रस आस्वादन कर पाते हैं। मनुष्य मात्र एक माध्यम है, क्योंकि ये जो जीवन है इस धाराधाम का शास्त्र में नाम है दुखालय।
जिस प्रकार से देवालय में देवता रहता है, औषधालय में दवाई रहता है, विद्यालय में विद्या मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, ठीक इसी प्रकार इस संसार का नाम है दुखालय। इस दुखों का भार है और इस दुख से मुक्ति का एक ही कारण है, वह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत रस पान। इसीलिए इस कथा रस को जीवन में धारण कर अपने जीवन की व्यथाओं को दूर कर सकते हैं। तन की रोगों का दवाई तो अब डॉक्टर से मिल सकता है, लेकिन इसे मन रूपी रोग है, इस मन रूपी रोग का दवाई इस कथा ही आपका व्यथा को दूर करता है। इसीलिए मनुष्य को कथा का अमृत रस आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि ये कथा साधारण कथा नहीं, क्योंकि इस कथा के लिए इस चमड़ा विहार एवं सिंगनी ग्रामवासियों को बहुत पहले से, बहुत सालों से सपना देखे थे कि हम इस गांव में कथा कराएंगे। लेकिन कोई भी चीज काम करने के लिए 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प, भागवत गीता में लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता। इसीलिए जो आज परिचित के रूप में बैठे हुए थे, इसके मन में एक दृढ़ संकल्प आया कि मैं इस ग्राम वासियों के उद्धार करने के लिए जिस प्रकार के भगीरथ ने दृढ़ संकल्प से इस धाराधाम के स्वर्ग रूपी गंगा को अवतरित किया, ठीक उसी प्रकार दृढ़ संकल्प किया कि मैंने जी जान से इस गांव में भागवत का रस आस्वादन समस्त ग्रामवासी को, चमड़ा विहार और सिंगनी ग्रामवासी एवं समस्त ग्रामवासियों को कराएंगे और इस जीवन को उद्धार करेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ एक चीज हुआ, दृढ़ संकल्प, लेकिन संकल्प होने से ही समाधान नहीं हुआ। संकल्प के साथ आपको प्रयास करना पड़ेगा। जिसने अथक प्रयास किया, कहता है कि आदमी यदि राह सही रहेगा तो उस राह के लिए राही भी भगवान बन के आएगा, और उसको प्रयास को सफल किया। और तीसरा चीज है भगवान की कृपा। जब तक किसी काम में भगवान की कृपा नहीं होता है, वह काम सफल नहीं होता है। आप कितना प्रयास कर ले, कितना आपका संकल्प रहे, लेकिन काम सफल तभी होगा जब भगवान की कृपा रहेगा। और इसका भगवान का अनुपम कृपाओं था, जो आज आप सभी को इस कथा के रूप से आस्वादन करा रहा है। इसलिए तीनों चीजों से इस रस आस्वादन के आप समस्त ग्रामवासियों, आप धाराधाम से मुक्ति हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान, इसको ज्ञान गंगा कहते हैं। हम लोग का गंगा 2 है, एक भागीरथी गंगा, जिसने भागीरथ ने उस गंगा को धाराधाम से लाया, जिस धाराधाम में स्नान करने से मनुष्य को सारा पापों से मुक्ति होता है। लेकिन तब तक मुक्ति होता है जब तक आप गंगा स्नान करने के बाद रहते हैं। लेकिन पुनः आप इस धाराधाम में आकर पुनः माया जाल में फंसकर हम सभी मोह माया में लग जाते हैं, और हम उसी माया में फंसे रहते हैं। कहते हैं कि माया को सब भजे, माया को सब भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे सो माया काहे को हो। यदि हम लोग माया के दुनिया में घूम रहे हैं, आज हम लोग सुख शांति माया में खोज रहे हैं, लेकिन यदि हमारा ध्यान भगवान श्री हरि के चरण में लग जाएगा तो हमें माया कुछ नहीं कर सकता है। वही भक्त प्रहलाद को हुआ, वही भक्त परीक्षित को हुआ, वही भक्त ध्रुव को प्राप्ति हुआ। और आप सभी ग्रामवासियों को भी वो भक्ति रूपी अमृत रस आस्वादन हो रहा है। इसीलिए वह गंगा आपको स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और ये जो भागवत रूपी गंगा आस्वादन है, यह आपका जीवन को अंदर से साफ करता है। जिस प्रकार के साबुन आपको बाहर से साफ करता है, ठीक उसी प्रकार भागवत रूपी कथा कर्ण के माध्यम से आपको हृदय में जाता है, और हृदय रूपी आत्मा को, मन को आपका मलिन करता है, जिससे आपका मन में एक अच्छा विचार आता है और आत्माओं का परमात्माओं में मिलन हो जाता है। इसी रूपी हमें कथा का अमृत रस आस्वादन करना चाहिए। जीवन में जब तक हमें इस कथा को जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा जीवन धन्य नहीं होगा।
क्योंकि हमारा भगवान जो कहते हैं कि भागवत कथा एक के लिए एक अच्छा पैसा मिल जाना, अच्छा घर मिल जाना, अच्छा गाड़ी मिल जाना, ये बड़ा बात नहीं है। ये तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन आप भागवत रूपी भक्ति से जुड़ पाना ये मुश्किल है। इसीलिए आपके जीवन में कुछ तारना चाहते हैं भव सागर को, तो उस भगवान रूपी भागवत रस आस्वादन कीजिए। कहता है कि सत्संग से गुण आवत है, सत्संग से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में उतराए। हम यदि सत्संग करते हैं, सत अर्थात भगवान का संग, यदि हम भगवान का संग करते हैं तो हमें जिस प्रकार सत्संग करने से हम भवसागर को उद्धार होते हैं, जिस प्रकार से जो समुद्र में जो नाव चलता है, उस नाव में जो लोहा लगा रहता है, लोहा को यदि हम पानी में डुबाते हैं तो डूब जाता है। वही लोहा यदि जहाज के संगत करता है तो इस भवसागर को खुद पार हो जाता है और साथ में हर सभी को पार करता है। इसीलिए आपको उस भवसागर रूपी रस आस्वादन में डूबना है, तभी आपको जीवन में भागवत का रस आस्वादन कर पाएंगे। बोलता है कि भागवत जो है किसे भागवत कहते हैं, तो भागवत भक्तम उक्तम इति भागवत, भगवान का जो उक्ति है, वाक्य है, यही भगवान का भागवत है। भागवत हमें भगवान के वचनों को जो सुनते हैं वही है भागवत। भागवत क्या है? भागवत भगवान भक्तम इति भागवत, भगवान के भक्त को यदि हम लोग दर्शन करते हैं, कथा रस आस्वादन करते हैं, जिसके गला में तुलसी माला है, तिलक है, वह भगवान का भक्त है। जिसे हम लोग का कंप्यूटर ऑपरेटर भी जो है वह भी परम वैष्णव है, जो वृंदावन से आकर आपको कथा का आपके साथ यूट्यूब को भी चला रहा है। वो आपके इस प्रांगण में सभी उपस्थित बड़े धाम से आए हैं, आपका कथावाचक भी बड़ा धाम से आए हुए, जो पूजन करने हैं, जो पंडित जी भी आपके बनारस से आए हुए, काशी से आए हुए। इसीलिए हर एक आपका सौभाग्य की बात है कि हर एक ब्रह्म आदमी, निष्ठावान आदमी आपके इस धाराधाम पर आ चुके हैं। ये परम सौभाग्यशाली है कि जो चारों धामों का व्यक्ति आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। इसीलिए भागवत की भक्तम को ही भगवान का वाक्य, भगवानम चरितम इति भागवत, भगवान का चरित्र ही भागवत। भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 365 अध्याय है। इसी को हम लोग भागवत कहते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो अमृत रूपी फल है वह भागवत है। हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों वेदों का जो रस है वह है श्रीमद् भागवत। इसीलिए इसको पंचम वेद कहते हैं। जब सुखदेव जी ने इस को बनाया तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसीलिए ये पंचम वेद हमें कथा रूपी रस साधन करना चाहिए। काल रूपी अजगर के मुंह से जिसे निकालता हुआ है भागवत, जिसे किसी भी प्रकार का आपका दोष है, किसी भी प्रकार का पीड़ा है, उसे भागवत कथा संगीत से उसे उद्धार होते हैं। भौ से होता है भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग और तो से तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग और तप। भक्ति का संबंध हमारा किससे है? भक्ति का संबंध आत्मा से है। आत्मा आपका भक्ति करता है, इसीलिए भक्ति आपका हर जन्म में चलता है। इस जन्म में क्या हुआ, कर्म फल का भक्ति आपको अगले जन्म में मिलेगा। पिछले जन्म का क्या हुआ, पुण्य है, तभी आज इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए आपका प्रारब्ध अच्छा है। जो कर्म का जो फल है उसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। इसीलिए आपका कर्म अच्छा है तो आप कथा का रस आस्वादन कर पाते हैं। और हमें ज्ञान का संबंध जो है वह बुद्धि से, हमारा मलिन जो बुद्धि होगा और बुद्धि और विवेक बन के हमारा संस्कार का निर्माण होगा। इसीलिए हमें बुद्धि तीक्ष्ण होता है। कथा का यदि हम लोग कथा श्रवण करते हैं तो बच्चे का ज्ञान में वृद्धि होता है। इसीलिए हम लोग कहता है कि ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवयो धियो यो न प्रचोदयात्। हमारा बुद्धि में दिन प्रतिदिन वृद्धि होता है।
और हमें वो से वैराग्य प्राप्ति होता है। वैराग्य किसको कहता है? घर छोड़ के जाने को ही वैराग्य नहीं कहता। मन को इस संसार रूपी माया से दूर रखना ही वैराग्य है। इसलिए वैराग्य यदि बनना है तो आप घर में रहकर भी भगवान से जुड़ना ही वैराग्य है। वैराग्य आपको जंगल में जाने को ही वैराग्य नहीं करता। भरत मुनि जंगल गया लेकिन वहाँ मृग के संग में मोह माया में फंस गया, उसे पुनः जन्म में मृग ही बनना पड़ा। इसलिए आप यदि इस संसार रूपी मोह माया रूपी से विरक्त होंगे तभी आपका ये वैराग्य की फल प्राप्ति होगी। और त्याग का संबंध शरीर से है। जैसे किसी प्रकार का इसका शुगर है, वह चीनी त्याग करता है, कोई नमक त्याग करता है, कोई कुछ त्याग करते खाने का वस्तु, तो उसका जीवन में धन्य होता है। क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसा होगा पानी। इसलिए हमें भोजन भी हमें सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन हमारा शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कथा का जो रस आस्वादन करेंगे हमें जीवन की व्यथाओं को दूर करता है। और कथा का फल भी हम सबको प्राप्ति होती है। जो कथा श्रवण करता है उसे भागवत का फल प्राप्त होती है। जिस जगह पर कथा होता है उस जगह का फल की प्राप्ति होती है। और इस भागवत रूपी कथा में जो सहयोग करता है, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। या किसी भी प्रकार का पूर्वजों को तरने के लिए संकल्प करके चाहते हैं तो भी हमें भागवत की फल प्राप्ति होती है। इसीलिए कथा को जीवन की हर व्यथाओं को दूर होता है। इसीलिए हमें जीवन में कथा और रस आस्वादन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें जीवन में कथा को श्रवण करके मन की व्यथाओं को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कथा का प्रथम श्लोक से कथा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम श्लोक आप लोग भी गा सकते हैं, क्योंकि सब मिलके गाएंगे। आज प्रथम दिवस है। आप लोग भी बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का ये 4 श्लोक से ही हम लोग 18,000 श्लोक निर्माण, ये 4 छंद से, और ये 4 का ही हमारा जीवन में इम्पोर्टेंस है। भगवान का प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय बताया गया है। भगवान का परिचय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सच, चित एवं आनंद। सच्चिदानंद। सच किसको कहेंगे? जो हमारा चिरों कालों से हर युग में चलते आ रहे हैं, वह सच। आज जिसको हम लोग हिमालय पहाड़ देख रहे हैं वह सच नहीं है। वह हिमालय पहाड़ कोई वर्ष पहले सागर माथा के नाम से सागर था, जो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर आज का माउंट एवरेस्ट बन गया, हिमालय बन गया। इसीलिए जिसे देख रहे ये सच नहीं है, ये सच जो भगवान रूपी सच है वह सच है। इसीलिए कोई मरते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, बाकी सब गत। जीवन में राम का नाम ही सत्य है, जीवन में और कुछ नहीं है। इसीलिए हम उस राम तत्व को यदि पहले ही जान के जीवन को धारण करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसीलिए भगवान रूपी नाम को हमें जीवन में धारण करके जीवन को धन्य कीजिए। बाकी जीवन में मोह माया में पल कर आपका जीवन पारियोगी हो जाएगा। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच जो तीनों कालों से चलते आ रहा है।
जिस प्रकार से सोना आपका सत्य है, इस सोने से आप हाथ का कंगन बनाएंगे, उसको गलाएंगे फिर भी सोना रहेगा, नथनी बनाएंगे उसको गलाएंगे तो भी सोना रहेगा, सोना का कभी अस्तित्व जाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार का परमात्मा का अस्तित्व नहीं जाएगा, वह हर युग में रहेगा। जिस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस करंट को म्यूजिशियन ने म्यूजिक बना रहा है, वो म्यूजिक चला रहा है, पंखा वाला फैन घुमा रहा है, कोई बल्ब जला रहा है, इसको किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन इसको विनाश नहीं कर सकते। एक बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद उसको आप विनाश नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफार्मर में घुमाना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार का भगवान रूपी हमारा आत्मा कभी खत्म नहीं होता। कहता है कि गीता में है कि नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलयन्ति नो सोचति मारत। न ही आत्मा को हम लोग काट सकते हैं, न ही आत्मा को सुखा सकते हैं, न ही आत्मा को जला सकते हैं, सिर्फ हम लोग एक रूपों से दूसरा रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। आज मनुष्य रूप में है तो कल आप बकरी भी बन सकते हैं, और उसी बकरी को आप काटेंगे, अर्थात आप अपने आप को ही काट रहे हैं। इसीलिए मनुष्य का जन्म चक्र चलते रहता है। ये जन्म चक्र में आपका कर्म बद्ध रहेगा और आपका कर्म उसका फल रहेगा। इसीलिए सत्य हमारा आत्मा स्वरूप हमेशा रहेगा, सत्य कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरा है चित्त। चित्त मतलब है व्हिच इज एग्जिस्ट, जो हमारे अंदर विद्यमान है, हम बाहर खोज रहे हैं। कबीरदास कहा है कि मोको कहाँ ढूंढो बंधु, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हुई तू तुरत ही मिले पलवर के तलाश में। हमारा भगवान, हमारा परमात्मा मंदिर मस्जिद में नहीं है, हम लोग मंदिर मस्जिद में खोज रहे हैं, वो एक माध्यम है, लेकिन भगवान है कहाँ, उस चीज को जानना होगा। भगवान हमारा अंदर में ही, उस अंदर रूपी आपके घट के अंदर जो भगवान है, उस आप परम वैष्णव के पास जाना होगा, परम गुरु के पास जाना होगा। जब गुरु से आप दीक्षा लीजिए, उसी समय आपके माथा में हाथ देगा और आपका तृतीय नेत्र जो है ज्ञान रूपी नेत्र आपका प्रफुल्लित हो जाएगा, और उसी समय आपका भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। नहीं तो आपका जीवन बेकार है। किसी भी वैष्णव से पूछिए कि उसने भगवान का साक्षात दर्शन किया है या नहीं, इसीलिए उससे भगवान की प्रतिभूति हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ है। रविंद्रनाथ विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस को नहीं मानते थे, वो उसका नाम पहले नरेंद्रनाथ था। उसके गांव घर में ऐसे ही कथा होता है, वो कथा कौन सुनता है, कथा सुन के क्या होगा। लेकिन उसको नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण परमहंस बुलाया कि आओ बैठो, और उसे अपने पैर को कि वो दूसरे रामकृष्ण परमहंस के पैर को विवेकानंद के पैर से सटाया। जैसे ही सटाया, उसके अंदर से आग ज्वलित हुआ, धारा प्रभावित होने लगा। क्योंकि हमारा शरीर में नेगेटिव एनर्जी है। क्या म्यूजिशियन है कि नहीं, हमारा शरीर में नेगेटिव है कि नहीं। म्यूजिशियन ग्रुप, आप भी कथा को श्रवण कीजिए, तभी आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। पैसा तो लीजिएगा ही, साथ साथ यदि कथा भी श्रवण कर लीजिएगा तो आप धन्य हो जाएंगे। तो हमारा शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए पॉजिटिव जैसे बल्ब, डीसी बल्ब को छुएंगे तो जलेगा कि नहीं। इसीलिए हमारा शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, और उस गुरु रूपी से ज्ञान से आपको पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर देगा, तो आपके से शरीर से बिजली प्रवाहित होगा, आपके शरीर को जागृत हो जाएगा। इसीलिए आपके कुंडली को जागृत करने के लिए परफेक्ट गुरु के पास जाना होगा। वो आप वृंदावन में मिले, चाहे हरिद्वार जाए, वो आपको खोजना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से 400 रुपया का डुप्लीकेट नोट नहीं है, देखे है 400 रुपया का डुप्लीकेट नोट कोई देखा, 500 रुपया का देखे, क्योंकि 500 रुपया का ओरिजिनल नोट है, इसीलिए 500 रुपया का डुप्लीकेट नोट भी चलता है। इसीलिए परफेक्ट गुरु अभी भी है, आपको खोजना होगा। प्रेमानंद महाराज, इसका दोनों किडनी फेल है, डॉक्टर ने 6 महीना पहले बोल दिया कि आप इस धाराधाम में नहीं रह पाएंगे। एम्स की डॉक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रेमानंद जी बोले कोई बात नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा, और भगवान ने उसे बचाया।
दुमका का ही महर्षि मेही का एक दुमका का चेयरमैन था, जिसके लीवर में प्रॉब्लम्स हो गया था। और उसने बोला कि मुझे डॉक्टर, उसने दुर्गापुर से दिखा के लाया और दुर्गापुर में बता दिया कि आपका पेट में स्टोन हो गया है, आपके अंदर आप जीवित नहीं रहेंगे, आपका कैंसर का हो गया है, हम इस पद से इस्तीफा देंगे। तब महर्षि में जिंदा थे और बोले कोई बात नहीं। कौन डॉक्टर बोला? उसको एक फल दिया, सेव और तुलसी पत्ता दिया, बोले तुम इसको सारा चबा जाओ। एक गिलास पानी दिया, पी लिया। बोले उसको, बोले 2 दिन बोले पी लिया। उसको बोले जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ। फिर वो अल्ट्रासाउंड किया और देखा कि एक भी नहीं पाया गया। उस डॉक्टर ने उसको प्रणाम किया, बाकी अब क्या किया। तो इसीलिए परमात्मा का सच्चा है। आज रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया था, उसने भी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गया। वो माँ का काली को भक्त था, बोला माँ हमारा जब रोग दिया है तो तुम ही समाधान करेगा। उसका कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आप भी भगवान से दृढ़ संकल्प होगे, भगवान के प्रति नतमस्तक होंगे, भगवान आपका रहेगा। और नहीं तो एक लोटा पानी और 4 गो फूल चढ़ाने से भगवान आपका नहीं हो जाएगा। भगवान इस लड्डू का भूखा नहीं है, आप पैसा का भी भूखा नहीं है। पैसा तो भगवान का है, लड्डू तो भगवान का है, ये मंदिर का ईंटा भी तो भगवान का, सीमेंट छड़ तो आप यहीं से लिए है, इस मिट्टी से ही सीमेंट बना है, छड़ भी तो मिट्टी के अंदर से ही लिए। आप दिए क्या? आपके पास है क्या? मन है आपके पास। उस मन को यदि आप परमात्मा में लगाते हैं तो आपका आत्मा का परमात्मा में जब संयुक्त हो जाए तभी भगवान का दर्शन। तुलसीदास को भी यही हुआ था। तुलसीदास जब थे तो उसकी पत्नी से प्रेम था। उस पत्नी ने उसको साक्षात दर्शन कराया भगवान से कि जितना आप मुझसे मोह कर रहे हैं, जितना इस माया से लगे हुए हैं, उतना यदि आप परमात्मा से लगते तो आप परम प्राप्ति होती। इसीलिए सच्चिदानंद सत्य चित एवं आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद की खान है भगवान। इसीलिए भगवान को, उस आनंद को अपने जीवन में धारण करना होगा। हमें आनंद को बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, हमें मन आनंद अपने अंदर है। इसीलिए आप आनंद रूपी रस आस्वादन करने के बाद आपको जीवन में आनंदित हो पाएंगे। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय। और उसका काम क्या है? विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। लेकिन जब विश्व की उत्पत्ति करता है तो किसी भी प्रकार उसकी अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग अपने पुत्र के प्रति, अपने संसार के प्रति इतना अटैचमेंट हो जाते हैं कि हमें माया में फंस जाते हैं। इसलिए अटैचमेंट आपको नहीं होना है, माया में नहीं फंसना है। और विश्व की उत्पत्ति करता है, उसको पालन भी करता है। कहते हैं कि संसार को हमने चलाते हैं, हम धन उपार्जन करते हैं, लेकिन करने वाला आप नहीं, आप करता है। लेकिन आप कर्म कर सकते हैं। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्म फले हेतुर्भुः मा संगश्च कर्मण्ये। आप कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं कर सकते। फल आपका प्रारब्ध आपका क्या है वह उस पर छोड़ दीजिए, आप कर्म करिए। इसीलिए आपका रामायण में भी लिखा हुआ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तो फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। और क्या लिखा है कि काहू को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुभाता। हमारा कर्म का ही भोग करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल अवश्य होगा। आप आम का पेड़ लगाएंगे, नींबू नहीं होगा, आम ही होगा। इसीलिए आप अपना फल सही लगाइए, अच्छा कर्म कीजिए। बहुत भक्तों को देखे कि उसको बहुत आदमी ठंडा पिलाया, बहुत आदमी पानी पिलाए, यही आपका पुरुषार्थ है, भक्त की सेवा करना। इसीलिए तभी आपका भगवान की प्रारब्ध की पाएगा। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे। और विनाश करता है तो किसी प्रकार का उस पर अटैच नहीं रहता। और क्या काम है? तापत्य विनाशाय, भगवान ताप का भी विनाश करता है। मनुष्य की 3 प्रकार के ताप होता है, देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप।
देहिकता मतलब आपका शरीर में रोग व्याधि, किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का व्याधि है, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, इस व्यास बुद्धि में 100% कर सकते हैं कि उसका रोग नहीं आ सकता। अभी भी नीलगिरी के पहाड़ के नीचे संत महात्मा बिना खाए तपस्या कर रहा, 300 साल तक जीवित है, और कथा ही वह जीवन है। तो आपको शरीर को दैहिक ताप से विनाश करता है, और दैविक ताप जिस प्रकार के जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोरोना वायरस जो भी आया, हंता वायरस, इसमें किसी भी प्रकार का संत महात्मा का कुछ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का जो संत है उसका जीवन में प्रभाव नहीं आया, वह कभी भी हरासमेंट नहीं हुआ, उसका जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हुआ, जो भगवान से दूर था उसका हुआ। इसीलिए आपका दैविक ताप भी कुछ नहीं कर सकता है, आपका कभी भी जो है कि दुर्घटना नहीं हो सकता है। जीवन में यदि आपका गला में तुलसी माला रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगा, तो आप कहीं भी जाइए, चाहे आपका किसी भी प्रकार का गलत छाया हो, चाहे दुर्घटना हो, आपके जीवन में हो ही नहीं सकता है। ये भागवत का कथा है। इसीलिए आप जीवन में कथा श्रवण कीजिए। आप सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला धारण कीजिए, जीवन को जीवन की ओर बढ़ाइए। जो आप जो है जो खाना खा रहे हैं, उस खाना में से सोचिए कि ये मनुष्य का खाना है या दानव का खाना है, ये मानव का भोजन है या किसी दानव का भोजन है। आपको चिंतन कीजिए, कथा कर श्रवण करके घर में इसको मनन कीजिए, क्योंकि मनन करने से ही आपका जीवन धन्य होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का दैहिक ताप भी कुछ नहीं कर सकता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग श्री कृष्णाय वयम नमः मतलब हम लोग का चतुर्थी विभक्ति आया है, वयम शब्द आया है। वयम अहम करने का मतलब मैं, सिर्फ मैं ही भगवान को नहीं, वयम माने हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को नहीं। कैसे? श्री कृष्णाय भगवान। श्री शब्द यहाँ किसके लिए आया है? श्री शब्द आया है श्रीमती राधा रानी के लिए, क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक में कहीं भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा रानी का तत्व को हम लोग को जानना होगा कि राधा रानी कौन है, तभी जाके हम जान पाएंगे कि हमें भगवान का राधा रानी शब्द क्यों नहीं। क्योंकि जिसको हम आराध्य है श्री कृष्णाय वयम नमः, इसलिए ऐसे भगवान को हम सभी नमन करते हैं। आइए को भजन श्रवण करते हैं भगवान का, उसके बाद हम लोग आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। श्री राधे श्री राधे। बोली प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक सुंदर सा भजन। जय जय राधा बोलता है कि भोजन में थाली होना चाहिए, है कि नहीं, और मोहल्ला में नाली, और जब झगड़ा लगता है तो बहुत बड़ा गाली चलता है, लेकिन जब कीर्तन होता है तब ये ताली नहीं बजता है तो आपका कुछ नहीं होगा। किसको भगवान ने दोनों हाथ दिया है? दोनों हाथों के ऊपर जिसको भगवान नहीं दिया है, और जिसको नहीं दिया है पड़ोसी से भी उधार दीजिए, दोनों हाथों के ऊपर। पूरे शिव राधा रानी की। आइए भजन में ताली के साथ भजन का स्वागत कीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल,
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों के साथ मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जिभ्या तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पल के तेरी बोले राधा कृष्णा, पल के तेरी बोले राधा कृष्णा। आंखें तेरी बोले राधा कृष्णा, सांस तेरी बोले राधा कृष्णा, सांस तेरी बोले राधा कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तड़पन बोले राधे कृष्णा। अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा रमन जय जय राधा जय जय राधा रमन श्री राधा राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे। हमको लगता है कि लेडीज लोग का ज्यादा पावर इधर से, आप लोग बोले इधर, दोनों हाथ इधर मत बोलिए, राधे राधे। आप इधर से एक बार देखे तो राधे 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 तो भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण कौन है। वेद कहता है को परमो देव, कृष्णम परमो देव, भगवान कृष्ण ही परम देव है। उसके आंसर वेद में ही देता है। और क्या कहता है, कस्य एक मृत्यु विभेद गोविंदम मृत्यु विभेदता, कस्य एक ज्ञानस्य सर्वज्ञानस्य लाभत कृष्णम ज्ञानस्य सर्वज्ञानम लाभत। यदि हम लोग भगवान श्री कृष्ण तत्व को जान लेते हैं तो उससे हमारा जीवन पन्न हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ही इस धराधाम का परम ब्रह्म। लेकिन हम लोग राधा रानी के संबंध में बहुत कुछ बोलते हैं। आजकल का बॉलीवुड ने कह दिया कि कोई करे तो कैरेक्टर ढीला, हम करे तो कोई करे तो कैरेक्टर, हम करे तो रासलीला। मैंने कहने का मतलब हमारा बॉलीवुड में भगवान को भी बर्बाद कर चुका है, क्योंकि बॉलीवुड के स्टार भी हमारा सब कौन बैठा हुआ आप सब जान भी करते हैं। इसलिए जीवन में राधा रानी तत्व को जानने के लिए आपको जानना होगा कि राधा रानी कौन है। वेद कहता है कृष्ण आराधते इति राधा, भगवान श्री कृष्ण जो की आराधना करते हैं वो है राधा रानी। इस जगत का मालिक है कृष्ण भगवान, और इस कृष्ण भगवान भी उस आराधना करते हैं श्रीमती राधा रानी। इसीलिए स्कंद पुराण कहता है कृष्ण आत्मा इति राधा, भगवान कृष्ण का आत्मा जो है वही राधा रानी। इस्कॉन पुराण कहते हैं कृष्ण आत्मा के साथ साथ, हम लोग ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 48वें श्लोक कहता है कि द व्हिचिंग द पावर ब्रीथिंग पावर ऑफ द विष्णु इज नोन एज द राधा। भगवान की जो सांस लेने की जो पावर है, सांस है, वो है राधा रानी। इसीलिए हम लोग का ब्रह्मदेव से पूछ रहा है कि राधा रानी के बारे में आप बोलिए, तो ब्रह्मदेव कहता है कि मेरे 100 साल एज है। इस हम लोग बोला 100 साल नहीं, कौन 100 साल? ये हम लोग का जो कलियुग है 4,32,000 का है, और चारों युग यदि हम लोग मिलाते हैं तो 4,20,000 का 4 युग बनते हैं। इस चारों युग यदि 71 बार चलता है, इसको हम लोग कहते हैं एक मनमंत्र, और एक मनमंत्र में 30 करोड़ 66 लाख 20,000 होता है ईयर्स, जिसको एक मनमंत्र कहता है। और 14 बार जब एक मनमंत्र जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार के ब्रह्मा 100 दिन भी पार हो जाएगा तो राधा रानी के संबंध में नहीं बता पाएंगे। इसीलिए राधा तत्व को जानना बहुत जरूरी है। और ब्रह्म उपनिषद में प्रथम अध्याय के 4वां नंबर के 3रा मंत्र कहता है यत्र राधा अतः कृष्ण, जो राधा रानी है वही कृष्ण है। इसीलिए राधा और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही आत्मा का 2 स्वरूप है। इसीलिए आपने जो ये बांके बिहारी का फोटो लगा हुआ इस साइड में, वो राधा रानी और कृष्ण का युगल स्वरूप है। इसीलिए आप लोग बांके बिहारी जब वृंदावन जाएंगे तो आप उसका दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए राधा तत्व के बारे में एक बार बताया कि राधा रानी के संबंध में बताया जाए। तो जब राधा के संबंध में बताया तो बोला कि भगवान कृष्ण ने भी बोला कि किसने कहा? नहीं, हम सभी देवताओं को जानने की इच्छा है कि राधा रानी तत्व कौन है।
तो ठीक है। तो जब राधा रानी तत्व को भगवान ने सम्मुख में आया तो उसने जब ध्यान किया तो उसके शरीर से असंख्य सूरज की रोशनी निकलने लगी, असंख्य धुआं निकलने लगे और उसके अंदर से एक स्त्री स्वरूप प्रकट होने लगे। तभी सभी देवता के भगवान इसको आप समेटिए, अब हम लोग का देखने का शक्ति नहीं है। यही है राधा रानी। आइए राधा रानी का भजन एगो श्रवण करते हैं और राधा रानी के भजन में आप लोग झूमिए, क्योंकि इस पंगाल में जब आप भगवान के धाम में झूमते हैं तो माया के दुनिया में आपका नाच झूमना नहीं होगा। इसलिए भगवान के सामने यदि आप नृत्य करते हैं तो आप गोपी बन के भगवान के समक्ष रहते हैं। इसीलिए राधा तत्व को जानने के लिए इस राधा रानी के भजन में आप लोग भावविभोर होइएगा, तभी आपके जीवन में कथा रूपी अमृत रस आस्वादन मिले पाएगा और कथा को मूल रूप से आपके जीवन में मिलेगा। इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठे, बोले बांके बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो है कठपुतली तेरे हाथ की, हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे जैसे नचाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे
चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दीवाने बस तेरे मोहन, हम हैं दीवाने सब तेरे मोहन, सब तेरे मोहन, अब तेरे मोहन, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लड्डू गोपाल की जय। आप लोग आज बहुत ठंड हो गई, लगता है कि कलश यात्रा में थक गए क्या? तो कल से आपको एनर्जी लेके आना है, क्योंकि आप लोग परम सौभाग्यशाली है। जिस तत्व के लिए हम लोग खोज रहे हैं वो बाबा वृंदावन से चलकर आपके धाम आए हुए हैं। हम कुछ ही समय में उसको देंगे, उसके मुखारबानी से आप जीवन को, कथा को अमृत रस आस्वादन करेंगे। तो हम लोग सच्चिदानंद का ये 4 शब्द है, ये 4 शब्द हमारा जीवन का मूल है, क्योंकि हमारा युग भी 4 है, सत्य, त्रेता, दापर और कली। 4 युग के लिए 4 धाम है। सत्य युग के लिए कहाँ धाम है? कौन धाम है? बद्रीनाथ। और दापर के लिए भगवान श्री राम के रामेश्वरम। त्रेता युग के लिए हम लोग द्वारकाधीश, और कली युग का भगवान है जगन्नाथ, जो साक्षात भगवान अभी भी विराजमान है। आप लोग जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 4 वेद होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। मनुष्य को 4 पुरुषार्थ करना है। आजकल सब टका टका के पीछे भागता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा नहीं, मनुष्य को 4 काम करना पड़ता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी कमाना है जो आपका साथ जाएगा। धनानी मोमो पशुवष्ट गोष्ठी नारी गृह द्वारे जना श्मशाने देह चितानाम परलोके मार्गे धर्मानुमोचते जीवेगा। धनानी भूमो, ये धन आपका भूमि तक ही साथ देगा। धनानी भूमो पशुवष्ट गोष्ठी, पशु गौशाला तक ही। धनानी भूमो पशुवष्ट गोष्ठी नारी गृह द्वारे जना श्मशाने, श्मशान तक जाए देह चितानाम। ये जो शरीर चाह रहा है कि मैं बहुत गोरा हूँ, ये भी आपके साथ जाएगा, चिता तक ही रहेगा। धर्मानुगोचती जीवेगा, मनुष्य का धर्म और क्या हुआ कर्म ही साथ जाएगा। ये आपका अटल सत्य है। और मनुष्य को 4 प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होता है। एक होता है अंडज, उभयचर, उभीज, देहज और स्वदेश। मनुष्य 4 जगह रहता है, जलचर, स्थलचर, नवचर और उभयचर।
इसीलिए इस 4 में जगन्नाथ धाम जो है अभी भी आपका साक्षात है। किसी भी वस्तु होता है उसके छाया बनता है। कलम है तो छाया है, आप भी चलेंगे छाया रहेगा, आदमी का भी छाया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का छाया नहीं होता। एक सच। दूसरा सच, हंडी यदि नीचे रहेगा उसका भोजन पहले पकेगा, लेकिन हंडी के ऊपर हंडी रहता है 20 हंडी, लेकिन ऊपर वाला पहले पकता है। दूसरा सच, आपका यहाँ आपका जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ बाहर में समुद्र की ढेव का आवाज सुना देगा। जैसे ही पेड़ आपका जगन्नाथ मंदिर में आया एक भी आवाज नहीं सुनाई देगा। तीसरा सच, जाएगा चाहे असंख्य व्यक्ति जाएगा, उतने भोजन में किसी का खत्म नहीं होगा। इसीलिए भगवान का असंग सत्य है। 5वां सत्य, जिस प्रकार से जिधर से हवा चलता है ध्वजा उधर ही उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ का विपरीत दिशा में ध्वजा उड़ता है। इसीलिए जसीडी में टिकट कटाइए, 200 रुपया में जगन्नाथ धाम का दर्शन करके आइए, तभी आप भगवान का में जुड़ पाएंगे। इसलिए 4 धाम नहीं तो बगल का धाम भी एक एक करके घूमिए, थोड़ा थोड़ा पैसा रख के भक्ति में जुड़िए, तभी आपका जीवन धन्य होगा। इसीलिए भगवान को विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान में विश्वास रहेगा तभी भगवान को पाएंगे। एक बार भोले बाबा माता पार्वती के सती के साथ जा रहे थे। जाते जाते उस समय रामचंद्र अपने भरिया सीता को खोज रहे हैं। तो जैसे ही भोले बाबा देखे रामचंद्र जंगल में, उसको वहां से प्रणाम किया, लेकिन सती माता के मन में अहंकार आ गया कि जिसे अपने भारिया अपने पत्नी का पता नहीं है, वो जंगल में ढूंढ रहा है, वो कैसे भगवान हो सकता है। भोले बाबा कहा, भोले बाबा आज थोड़ा ज्यादा घुटन मार लिया क्या, जिसके मन से इसको प्रणाम करते रहते हैं, ये तो अपने पत्नी को खोज रहा है। नहीं माते, यही सच्चे भगवान श्री रामचंद्र है, जिसकी कथा आपने श्रवण करके आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसका परीक्षा लूंगा। माता सती ने रामचंद्र के पास सीता बन के गई, और सीता बन के जैसे ही गए उसका परीक्षा लेने, तो बोला कि प्रणाम रामचंद्र भगवान जी, हम तो इधर है, कहाँ खोज रहे। रामचंद्र जी उसको बोले प्रणाम माते, वो चीज समझ नहीं पाए। फिर उसके सम्मुख आके रामचंद्र की खड़ा होता है कि आप किसे खोज रहे, हम तो आ गए। तब फिर भी रामचंद्र बोलता है प्रणाम माते, लेकिन उसके बाप को नहीं समझ पाया। फिर तीसरा बार बोलता माते प्रणाम, आप अकेले जंगल में कहाँ घूम रहे हैं, भोले बाबा कहाँ है। तब समझ में आया ये साधारण आदमी नहीं है। तब जब उसके में जब भोले माता सती ने उसका परीक्षा लिया, तो उसका क्या हुआ, जब वह यज्ञ में पिता के यज्ञ में गया, तो उसके अपने आप को जीवन को आहुति देना पड़ा। तू तो भगवान था और हम तो साधारण मनुष्य है। इसीलिए कथा में किंचित मात्र का भी हम लोग के मन में शंका नहीं आना चाहिए। यदि मन में शंका आ जाएगा, मन में किंतु परंतु आ जाएगा, तो भगवान का भक्ति नहीं प्राप्त होगा। भक्ति भावों से प्राप्त होता है। भगवान कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार। मुझे भाव से भजना होगा, भजन करना है मन से। इसीलिए मन रूपी रति से यदि आप भगवान को पाते हैं, तो भगवान आपके अंदर मिला जाएगा। और भगवान को यदि आप बाहर के दुनिया में खोजेंगे, तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार से हवा हर जगह है, लेकिन पंखा लगने से हवा को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह फोकस करता है, ठीक उसी प्रकार आप मंदिर मस्जिद जाएंगे तो आपके मन को कॉन्सेंट्रेट करेगा, स्थिरता लाएगा, लेकिन उस परम तत्व को नहीं जोड़ पाएगा। परम तत्व को जोड़ने के लिए आपको ध्यान करना होगा, आपको माला जप करना होगा, इस माला का मंत्र गुर लेना होगा, तभी आपका जीवन धन्य होगा। नहीं तो जैसे इस जीवन में आए हैं वैसे इस जीवन से चल जाएंगे। इस मनुष्य का जो जीवन है बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य देह देहि नाम छन भंग, तत्रापि दुर्लभे मन्ने
वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये जीवन का मनुष्य बहुत ही दुर्लभ है। 84 लोग जीवन में चक्कर के बाद हम लोग प्रत्येक योनि में हम लोग भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे इस जीवन से मुक्ति का रास्ता बताइए, और उसने भगवान ने उसके कृपा करके मुक्ति का रास्ता बताया और इस मनुष्य तन को पाए। इसीलिए इस जीवन में आपको अच्छे कर्म करना है, इस अच्छे कर्म करके आपको फल प्राप्ति करना है। एक पुत्र था जिसने पिताजी ने कहा कि जा बाजार से अच्छे फल ले आओ, उसको 100 रुपया देके भेजा। बाजार गया, जाते जाते देखा कि वहां पर बंदर नाच हो रहा है। उस बंदर नाच में उसने वहां 50 रुपया दे दिया और उसके पास बचा कितना? 50 रुपया। जब उसके पास 50 रुपया बचा, आगे देखा कि वह भालू नाच हो रहा। बोला हम आदमी का खून पी जाएंगे और मुझे पैसा दिया तो उसको छोड़ देंगे। तो उसने 50 रुपया वहां दिया और वहां आपका भालू नाच देखा। उसका पैसा हो गया खत्म। गया फल की दुकान, उसका समय भी खत्म हो गया, संध्या हो गया था और उसके पास ना पैसा था और न ही फल दुकान खुला हुआ था। वह पुनः वापस पिता के पास गया। जैसे ही वह पिता के पास गया तो बोला क्या फल प्राप्त करके लाया? तो पिताजी मैंने तो ऐसे ही 50 रुपया वहाँ खर्चा हो गया और 50 रुपया हम बंदर वाला में खर्चा करते। पिताजी ने कहा कि मुझे आपको भेजना ही गलत हुआ। इसीलिए इसका अर्थ क्या है कि परमपिता परमेश्वर ब्रह्मादेव ने हमें 100 वर्ष देके इस धराधाम में अच्छे फल, अच्छे कर्म का फल लाने के लिए हमें भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं? 50 साल माया के जंगल में फंसे हुए हैं, बंदर रूपी नाच में नाचते हैं। हम जाएंगे ससुराल जाएंगे, हम वहां जाएंगे, इसी माया में हम फंसे रहते हैं। और जो 50 साल बचता है वह दवाई दारू में पार हो जाता है। इसलिए हमारा 100 साल खत्म हो जाता है। और जब हम इस धराधाम से उस परम धाम की ओर जाते हैं तो पूछता है क्या लेके आया? तो वह है खाली हाथ आया। इसीलिए उसे कहता है कि आपको मनुष्य तन देकर बहुत फूल हो। ये दुर्लभ शरीर है, ये मनुष्य जो तन है वो दुर्लभ है। इस तन यदि मिला है उस तन का पुरुषार्थ कीजिए। यदि पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो इस मनुष्य तन मिलके भी आपका पशु तुल्य है। इससे तो पशु अच्छा है, किसी उसे परफेक्ट चीज पता है। अच्छा बताइए, गाय भूखा रहेगा, उसको खांसी का मीट बना देंगे, खाएगा क्या? मीट का सब्जी बना देंगे अच्छा से, गाय खाएगा? नहीं खाएगा। बाघ 10 दिन से भूखा रहेगा, उसको बढ़िया से खीर, रबड़ी, उबी, काजू किशमिश देके बना देंगे, खाएगा? नहीं खाएगा। कबूतर रखते होंगे घर में, शाम हो जाएगा, शाम के बाद यदि उसको दाना देंगे, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। उसे पता है मुझे क्या खाना है, कब खाना है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं है। मनुष्य को जो मिलता है डालते जाता है, देते जाओ। इसका प्रभाव आपके शरीर में मिलेगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, विभिन्न प्रकार के आपका रोग आएगा और रोग आपको मृत्यु तक ले जाएगा। इसीलिए आपको भोजन पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा। आपका भोजन से आपका शरीर निर्माण होता है। इसलिए क्या खाना है वो आपके ऊपर है। हमारा शरीर शाकाहारी शरीर है। जिस प्रकार से हमें हाथ है, हमें मांसाहारी हाथ नहीं है। उसका नाखून बड़ा बड़ा होता है। जो मांसाहारी जीव होता है उसका लीवर जो है छोटा इंस्ट्रूमेंट, जो छोटी आंत बड़ी आंत घुमा घुमा नहीं होता है, उसका स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। और पैर की अंगुली भी फड़ा हुआ रहता है। और पानी पीता है तो कैसे पानी पीता है? चाट के पानी पीता है। और शाकाहारी जो है मुंह लगा के पानी पीता है। आप लोग शाकाहारी और मांसाहारी का कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपके पीछे बहुत जानवर रहेगा। और जो मांसाहारी जानवर होता है वो आंख बंद करके धराधाम में आता है, और शाकाहारी जीव आंख खुल के आता है। तो पता कीजिए आप शाकाहारी है या मांसाहारी। आप एक
सोचिए कि कुत्ता जो आता है आंख बंद करके आता है क्योंकि वो मांसाहारी है, और मनुष्य आंख खुल के आता है क्योंकि ये शाकाहारी है। भगवान आपको शास्त्र में, गीता में लिखा हुआ है कि आप किस प्रकार का जीव है, लेकिन इस मैनुअल बुक को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आप 5 लाख का गाड़ी खरीद के लिए टियागो लेके आए, घर में रखे हैं। टियागो में पेट्रोल डालना है तो आपको पता है उसमें पेट्रोल ही डालेंगे, क्योंकि 5 लाख टका देके लाए जो डीजल नहीं डालेंगे। डालेंगे क्या? पता है कि गाड़ी खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो शरीर रूपी गाड़ी, इसका दाम है इंडियन करेंसी के 33 करोड़ रुपया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च ने इसका दाम रखा है 33 करोड़। 2 गो लीवर, टीथ, टंग, ब्लड है कि आंख का दाम टोटल 33 करोड़ रुपया है। किसने दिया इसको? उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। क्या उसके लिए आप 1 रुपया दान देते हैं? अरे वो तो फ्री में दिया हुआ, लेकिन आपको बगल वाला यदि कुछ दे देगा उसको दिन भर गान गाते हैं। इसीलिए उस परमपिता परमेश्वर ने जो इस मानव तन दिया है उसको ध्यान रखना है। इस भगवान ने हमें सूर्य की रोशनी दिया है, क्या उसके लिए 1 रुपया बिजली बिल देते हैं? और घर में बिजली का आपका बिल जलता है 4 घंटा, आपको महीना के अंत में बिजली बिल आता है कि नहीं? 24 घंटा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 1 पैसा नहीं लेता है। लेकिन कोरोना वायरस में 10 मिनट है ना क्वारंटाइन में रहा, उसका कितना कीमत लेता है? 240 रुपया दिल्ली का रेट है। 10 मिनट का ऑक्सीजन का दे 240 रुपया, और आपको 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 1 रुपया कुछ नहीं देते। न उसको थैंक्स कहते, न वो धन्यवाद कहते। जो सूरज की रोशनी देता है, आप 1 बोतल पानी मिनरल वाटर रहता है, इसका दाम 20 रुपया लेता है कि नहीं? वही आपको पानी फ्री में प्रोवाइड करता है। किसान का पानी बरसात फ्री देता है। क्या किसान उसके लिए 2 मुट्ठी अन्न रखता है? कि हम भागवत कराएंगे, कीर्तन कराएंगे, ये भगवान के लिए पहले रख दे। पहला हमारा शास्त्र में नियम था कि पहला जो अन्न होता था वो हम लोग अलग से रखते थे कि इसको अन्न को हम लोग किसी अनुष्ठान में लगाएंगे। लेकिन आज का परंपरा हम लोग पास सब सभ्यता के दास हो गए। आज हम लोग बच्चे को बर्थडे मना रहे हैं, उसको जोकर बना दे, टोपी पहना देते, आप केक काट रहे हैं। इसीलिए हमारा सभ्यता केक काटने का नहीं है। और हम लोग कैंडल बंद करते हैं, कैंडल हमारा शास्त्र में नहीं है। हमारा पास सब क्रिश्चियनिटी का शास्त्र है। हमें तो दीप को प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं। इसीलिए पाश्चात्य सभ्यता के दास मत बनिए। जीवन को ये धन्य है तो आप सनातनी बनिए, सनातन के नियम से चलिए, तभी आपको जीवन को धन्य कर पाएंगे। इसीलिए मनुष्य यदि तन मिला है, इस तन का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। नहीं तो आदमी जानवर की तरह आएंगे और जानवर की तरह चल जाएगा। मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? मनुष्य में विवेक है और वो अपने विचार कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मनुष्य विचार कर सकता है, उस विचार से आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम लोग विचार नहीं कर पाते। आइए हम लोग अपने जो वृंदावन धाम से आए हुए हैं उसके मुखारबिंद से कथा का रस आस्वादन करेंगे। जो आप लोग उसके लिए तरसे हैं, डेट पे डेट चेंज होते रहा। उसका सौभाग्य था कि नालंदा में प्रोग्राम था, वह नालंदा में प्रोग्राम करके आज भोर को 3 बजे ट्रेन में उतरा है और आपके समक्ष आया हुआ है, जिसको हम लोग वर्षों से जिसका नयन तरस रहे हैं। ऐसे ही आप उस कथा व्यास को जिसका मुख से हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, किस कथा के लिए हम उस गुरुओं के लिए यदि इस धरती को यदि कागज मान लेंगे और पानी को यदि हम लोग स्याही मान लेंगे और पेड़ को यदि हम लोग कलम मान लेंगे, यदि ऐसे गुरुओं का बखान करेंगे वह भी कम है। तो आपके समक्ष ऐसा गुरु उपस्थित हुआ है। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि जो आप ऐसे व्यास से आप लोग व्यास का कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। हम लोग तो उस व्यास का शुद्ध भक्त भी बनना चाहते हैं, छोटा भक्त भी नहीं है। ऐसे ही हम लोग उस व्यासों के मुखारबिंद से हम लोग कथा रस आस्वादन करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। इसके लिए एक भजन श्रवण करते हैं और भजन के बाद उस व्यासानंद जी आप लोग के पास आएंगे और उसके मुखारबिंद से आप लोग कथा रूपी रस आस्वादन करके आपको जीवन को धन्य कीजिए। ऐसे ही भजन का रस आस्वादन कीजिए। और भजन गाते गाते
बोलता कि जिंदगी जब तक रहेगा, जिंदगी जब तक रहेगा फुर्सत ना होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगा फुर्सत ना होगा काम से, कुछ समय ऐसे निकाल लो, प्रेम कर लो प्रभु से। इसीलिए आप लोग भजन गाइए और भक्ति से झूमिए, इस प्रेम को भगवान के ऊपर लाइए, क्योंकि भक्ति से झूमने से आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है और उसके पॉजिटिवनेस आपके मंदिर में आता है। आइए एक भजन सुनिए, बहुत ही बढ़िया भजन, और उस बोल को यदि आप लोग बोल पाते तो बोलिए, नहीं तो दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर कीजिए, राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, दोनों हाथों को तालियों के साथ स्वागत। इसको भजन 1 2 3 1 2 3 रेडी। और एक बार प्रेम से कहेंगे कि बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की, राधा रानी की। मेरे सर पर रख दो बाबा, दोनों हाथों पर तालियों के साथ, हो मेरे सर पर रख दो बाबा। किसके सर पर? आप सभी के सर पर। दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का। एक मिनट, अच्छा कौन कौन चाहता है कि आपका भगवान दोनों हाथ से आशीर्वाद दे? दोनों हाथों को ऊपर करें एक बार। कौन कौन चाहता है कि भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं? तो हाथ आपका हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि हाथ में भगवान का लकीर है, और भजन में यदि ताली मारते हैं तो मेडिकल के हिसाब से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और आध्यात्मिक से आपका लकीर चेंज हो जाएगा। इसीलिए दोनों तालियों के साथ स्वागत करते हुए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु और दौलत क्या देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। मैं चाहूंगा कि सभी माता बहन जितने भक्त बैठे हुए हैं दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे और कहेंगे क्या, और मीठी मीठी तालियों से, ओ मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नियत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नियत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, और मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तो। बिन माही के नाव चले ना अब पतवार पकड़ दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तो। बिन माही के नाव चले ना अब पतवार पकड़ दे तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी ओ, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे बाबा ओ मेरे बाबा ओ मेरे बाबा ओ मेरे बाबा ओ मेरे बाबा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
अच्छा, आप लोग जो गुरुदेव आप लोग के मंच पे उपस्थित हो चुके हैं, इसीलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जयकारा बोलो उनके साथ। एक बार बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे श्री राधे श्री 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 राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे